हेलो स्टूडेंट, पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग लाए हैं जैसे महात्मा गांधी से संबंधित, यानी कि कहें तो उनका जो कथन है, उनका जो वचन है, उनका जो नारा है, इससे एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। चाहे किसी भी कंपटीशन में हो, या बीपीएससी हो, या दारोगा हो, या किसी भी एग्ज़ाम में, यहाँ से एक प्रश्न पूछने की संभावना हमेशा बनी है और बनते रही है। तो आइए हम लोग यहाँ से इनके बारे में, इनके कथनों के बारे में जानते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कथन है। कह सकते हैं कि अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे और किसी किसी का कथन ऐसा होता है कि सारा समझिए कि उसकी कहानी इसी पे टिका हुआ रहता है। गांधी जी के कुछ प्रमुख कथन, वचन या नारा। देखिए, करो या मरो का नारा उन्होंने 1942 में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ये हमारा हो गया करो या मरो का नारा। जो है करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था 1942 में। उसके बाद हम लोग देखेंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने एक समय ऐसा था कि उन्हें सबसे ज़्यादा इनके नीतियों से प्रेम थी। अंग्रेज के द्वारा बनाए गए जो हुकूमत थे उनसे बहुत ही प्यार था इनको। ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छी हुक्मरानी सिर्फ अंग्रेज ही दे सकते हैं। अंग्रेजियत की हुकूमत में इनका बहुत ही यकीन और विश्वास था। श्रद्धा कह सकते हैं, भक्ति कह सकते हैं। और उस समय की बात थी जब ये दक्षिण अफ्रीका से जब भारत में आए थे 1915 में। 1915 में उस पीरियड की उस मतलब वैसी कहानी है जिस समय में इनको बहुत ही ज़्यादा आस्था थी अंग्रेजी हुकूमत से। अंग्रेज़ों की प्रशासनिक नीतियाँ, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए बहुत सारा अधिनियम, ऐसा लगता था कि शायद भारत के हित के लिए ही है। लेकिन प्यार मोहब्बत बाद में धीरे धीरे नफ़रत में, असहयोग में और भारत छोड़ो आंदोलन में बदल जाती है। ये उस समय की बात थी जब 1942 का घटना घट रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में उन्होंने ये बात कही थी। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में एक और भी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूँ। ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में उन्होंने कहा था। ये उस समय की बात थी जिस समय महात्मा गांधी को अगर कांग्रेस कहे या कांग्रेस को महात्मा गांधी कहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस की जो वागडोर जब महात्मा गांधी के कंधों पे आ गए और महात्मा गांधी का प्रतिनिधित्व या महात्मा गांधी का जो रुख इसमें बदला, या ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का जब प्रवेश कांग्रेस की तरफ हुआ तो कांग्रेस की दिशा और दशा दोनों बदल दिया। ये कह सकते हैं कि जब महात्मा गांधी कांग्रेस में इस तरीके से उन्होंने छा गए कि कांग्रेस को गांधी कहें या गांधी को कांग्रेस कहें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस समय की बात थी। और ये देखिए तब उन्होंने कहा था, उनको ये फील हुआ कि मैं कभी कभी तो दिखता था कि कांग्रेस से भी बड़े हैं, मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये बात कही थी। और उनका एक और नारा है, ऐसा अवसर आगामी 100 या 200 सालों में फिर कभी नहीं आएगा। ये खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ था उस समय की बात थी। ये मुसलमानों का खिलाफत आंदोलन था। उन्होंने बड़ा अच्छा अवसर देखा, कहा कि एक बार मुसलमानों को अपने संगठन में और अपने आंदोलन में शामिल करने का इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिल सकता है। और यही वजह था कि उन्होंने खिलाफत आंदोलन का प्रतिनिधित्व भी किया। ये सब नारा आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये सब नारा पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। अभी हम इसको ज़्यादा नहीं कराएंगे, सबसे BBI है वही हम कराने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे शैतानी सरकार। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार को 1919 में कहा था शैतानी सरकार। 1919 की घटना आपको याद होगी। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रोलैक्ट एक्ट आया था। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1915 में जब महात्मा गांधी आते हैं तो उनको कितना प्यार होता है अंग्रेजी हुकूमत से, अंग्रेजी सरकार से। लेकिन बाद में उसी सरकार को शैतानी सरकार कहने लगते हैं। ये 1919 की घटना है। उसके बाद 1919 के बाद एक और आंदोलन आता है महात्मा गांधी के लाइफ में, वो है असहयोग आंदोलन, और वो होता है 1920 में। उस समय उन्होंने कहा था कि 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लूँगा। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत ही BBI है। उन्होंने कहा था कि मैं 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त कर लूँगा। ये असहयोग आंदोलन के समय में महात्मा गांधी ने कहा था।
एक और नारा है उनका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी असहयोग आंदोलन के समय ही उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था, स्वराज के गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं। स्वराज के गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं, यह असहयोग आंदोलन के समय में महात्मा गांधी ने कहा था। उसके बाद देखिएगा, जो 11 सूत्री मांगे हो रही थी उस पीरियड में महात्मा गांधी ने का कथन क्या था, क्या नारा था, ये बहुत ही बीबीआई है। ये भी इसमें कहा, मैंने रोटी मांगा था, बदले में मुझे पत्थर मिला। ये 11 सूत्री मांग के समय में महात्मा गांधी ने ये बात कही थी, मैंने रोटी मांगा था, बदले में मुझे पत्थर मिला। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आप लोग देखेंगे, ये बहुत बार पूछा गया है, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ये कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, और ये कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की अगर बात करें तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, और इसी समय में उन्होंने मौलिक अधिकार की बात की थी, फंडामेंटल राइट्स की बात कही थी कराची अधिवेशन में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, मैं जब तक स्वराज प्राप्त नहीं करूँगा आश्रम लौट कर नहीं आऊँगा। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 में उन्होंने कहा था। उनको स्वराज से इतना ज़्यादा अगाध प्रेम हो गया था कि ये कहें कि उन्होंने प्रण ले लिया था। एक बार और इसको आप समझेंगे, मैं जब तक स्वराज प्राप्त नहीं करूँगा आश्रम लौट कर नहीं आऊँगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में उन्होंने ये बात कही थी। उसके बाद ये देखेंगे, नेक्स्ट में है, या तो मैं स्वतंत्रता प्राप्त करूँगा या अपने शरीर का त्याग करूँगा। ये भी उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 में उन्होंने कहा था। या तो मैं स्वतंत्रता प्राप्त करूँगा या अपने शरीर का त्याग करूँगा, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में महात्मा गांधी ने कहा था। उसके बाद से जो बहुत ही फेमस रहा है, 1931 में उन्होंने कहा था कि मैं ब्रिटेन से खाली हाथ वापस आया हूँ लेकिन अपने देश की इज्जत का बट्टा लगने नहीं दिया है। यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने 1931 में कहा था। जब वे भारत पहुँचते हैं तो उनको लगा कि मुझे तो कुछ नहीं मिला, और यही वजह होता है कि क्योंकि ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पे महात्मा गांधी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था, मैं ब्रिटेन से खाली हाथ वापस आया हूँ लेकिन अपने देश की इज्जत का बट्टा लगने नहीं दिया है। यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कांग्रेस जैसा संगठन को समाप्त कर देना चाहिए। जिस कांग्रेस को महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़े ऊंचाई पे ला करके खड़ा कर दिया, देश की जब आज़ादी मिली, देश जब आज़ाद हो गया तो उनको ये फील हो गई थी कि भारत के लिए सबसे ज़्यादा खतरा कहीं कांग्रेस न हो जाए, और यही वजह था कि 1947 में महात्मा गांधी ने इसे समाप्त करने की ही बात कर दी थी 1947 में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 1948 में इनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया तो उनके जुबान से एक अंतिम शब्द निकला था जिसका नाम है हे राम। ये उनका अंतिम शब्द है, हे राम। और इस तरह से महात्मा गांधी का ये जो संपूर्ण आप देखते हैं, इम्पॉर्टेंट जो उनका नारा है, जो कथन है, जो वचन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार ज़रूर इसे आप रिवाइज करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू आपको।